हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल आशा स्टडी कैंपस में आपका दोस्त अनुपम दुबे फिर से आप सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता है। तो गाइस, ट्रैग्नोमेट्री की इस सीरीज में आज का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। तो पेन और पेपर आप अपने साथ ले लीजिए, जहाँ भी नोट्स आप तैयार करते हैं, और देर ना करते हुए आज की क्लास को मैं शुरू करता हूँ। ठीक है ना। तो बात हमने वहां पे छोड़ी थी लाल बटे कक्का पे। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपने इससे पहले सीख लिए थे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। इसी सेंस में याद रखना है बउआ। ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं, ये इसी ट्राइंगल एबीसी के लिए बी 90 डिग्री है, इसके सामने वाली साइड हाइपोटेनस है ये, और एंगल सी के रिस्पेक्ट में, यानी मैं इसको थीटा मान रहा हूँ, तो ये परपेंडिकुलर इवेश हो जाएगी। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा ये टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल ए लिखा हुआ है, एंगल ए के ही रिस्पेक्ट में मान लेते हैं, सपोज दैट। ठीक है ना, इसको थीटा ना मानते हुए यहाँ पे थीटा मान लेते हैं। ठीक है ना, लिखा हुआ है तो इसलिए मैं इसको इरेज नहीं करता। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ मैं रिलेशंस निकालूंगा, आप लोग उन रिलेशंस को समझिएगा। ठीक है, देखिए, साइन थीटा और कॉसेक थीटा हमने कहा था ये रेसिप्रोकल रिलेशन होते हैं। ठीक है बाबू, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, किसी एक ही एंगल के रिस्पेक्ट में देखना है, ये ध्यान रखना है। मैं इसके रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ, ए के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना, तो ए के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका बेस। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। तो चलिए, साइन थीटा इनटू में कॉसेक थीटा, क्योंकि ये दोनों रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल कैसे पहचाने हम? क्योंकि दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 1 आता है, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आता है हुआ। ठीक है ना, तो वो दोनों नंबर एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? रेसिप्रोकल कहलाते हैं। ठीक है ना, देखिए, अगर मैं कहता इफ a इंटू बी इज इक्वल टू 1, तो a को b का रेसिप्रोकल बोलेंगे। a इज रेसिप्रोकल ऑफ b, या फिर और क्या बोलेंगे, b इज रेसिप्रोकल ऑफ a। ठीक है ना हुआ, दोनों बातें करेक्ट है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये सिमिलरली अगर कहीं दो ट्रैग्नोमेट्रिक रेशियोज का प्रोडक्ट 1 आ जाता है, तो मैं ये भी कह सकता हूं वो दोनों रेसिप्रोकल रिलेशन है या रेसिप्रोकल रेशियोज हैं। ठीक है ना, चलिए शुरू हो जाते हैं। यहां से आप देख सकते हैं फर्स्ट इनटू लास्ट, यानी ऊपर से पहला और नीचे से पहले का मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं कहीं ऐसा है तो नहीं। देखिए, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। ठीक है ना, फर्स्ट इंटू सिक्स, इट मीन दैट ऊपर से पहला नीचे से पहला मल्टीप्लाई करके देखो, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, होता क्या होगा, लंब बटे काट, यानी यहां से चाहे कर लो, मैं पहले परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस लिखूंगा, फिर से साइन थीटा की वैल्यू हो गया, कॉसेक थीटा, यहाँ इंटू लगा हुआ, इंटू लगा दिया, कॉसेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। ठीक है ना, देखिए, हाइपोटेनस हाइपोटेनस खा जाएगा, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर खा जाएगा, और वैल्यू आ जाएगी 1। तो आप देख पा रहे हैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है बउआ, 1 आ रहा है। ठीक है ना, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल रिलेशन है। ठीक है, इसी तरीके से इधर से दूसरा तो इधर से दूसरा, इट मीन दैट यहाँ पे सेकेंड और फिफ्थ की बात करने जा रहा हूँ। सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय फिफ्थ, तब भी क्या मिलेगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। आप करके चेक कर लेना बुआ, यहाँ से आधार बटे कर्ण और ये कर्ण बटे आधार मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से 1 आ जाएगा। मैंने एक को समझा दिया, बाकी आप करते रहिएगा। ठीक है ना, देखिए, सेक थीटा इंटू में कॉस थीटा भी कितना आएगा वो 1 आएगा। इसी तरीके से इधर से ऊपर से तीसरा तो नीचे से तीसरा, यानी इट मीन दैट चौथा। ठीक है ना, इनका मल्टीप्लिकेशन है tan थीटा इंटू कॉट थीटा, कितना होगा
1 होगा, ठीक है ना। अब काम की बात क्या निकालेंगे, यहाँ से हम लोग फॉर्मूले ड्राइव कर लेते हैं, कोई मतलब नहीं, अगर ये चीज़ आपको आती है तो फॉर्मूले अपने आप ड्राइव कर ले जाएंगे, ठीक है ना। देखिए कैसे, इससे यहाँ से क्या निकालेंगे हम लोग, साइन थीटा और कॉसेक थीटा, ठीक है ना। मैं रिलेशन निकाल लेते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 2/, कॉसेक थीटा, या फिर और करके आप क्या लिखेंगे भाई, कॉसेक को इधर बचा लेते हैं, साइन को उधर भेज देते हैं, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/, साइन थीटा, ठीक है। तो एक से दो फॉर्मूले आपने बना लिए। मैं ऐसा बोलता हूँ बुआ, कॉसेक ऊपर जाता है तो क्या बन जाता है, साइन बन जाता है, मेरी आदत है, साइन को ऊपर ले जाता है तो क्या बन जाता है, कॉसेक बन जाता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, थीटा दोनों जगह सेम होना चाहिए, नहीं तो पता लगा यहाँ थीटा लिख रहे हो यहाँ अल्फा लिख रहे हो, तब गलत हो जाएगा। किसी एक पार्टिकुलर एक्यूट एंगल के लिए ही डिफाइन किया गया है, ठीक है ना, नहीं तो गलत हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ से आप क्या निकालेंगे, देखिए इस वाले से, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/, कॉस थीटा, या फिर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/, सेक थीटा, ठीक है ना। चलिए, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/, कॉस थीटा, और कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/, सेक थीटा, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है आपको, मतलब ये लिखा है कहीं जरूरत है प्रूविंग में, ठीक है, तो ये लिख सकते हैं, ये लिखा है तो ये लिख सकते हैं, ठीक है, वो अपनी जरूरत के हिसाब से करेंगे हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू होगा कितना हो जाएगा, बोल, टेन थीटा इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई उधर जाएगा डिवाइड में 1/, कॉट थीटा, और इसी तरीके से कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/, टेन थीटा। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। चलिए, इतनी बातें आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये आपके रिलेशंस हो गए कुछ, या फॉर्मूले समझ लो, जो मर्जी वो समझ लो, ठीक है। अब मैं इनको इरेज करूंगा, कुछ काम की बातें मैं ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से फरमाइएगा अपने सहूलियत के हिसाब से, ठीक। चलिए, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है ना। चलिए, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, हेडिंग लगा लीजिए, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज, TR, ठीक है ना। देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है ना बउआ। देखिए, हमने कहा आपके पास लिखा हुआ है साइन ऑफ थीटा, इसको बोलते हैं साइन ऑफ थीटा, ठीक है ना। अब देखिए यहां से क्या मतलब है, ये साइन इनटू थीटा नहीं लिखा हुआ है, साइन ऑफ थीटा, इसको रीड क्या करते हैं बउआ, साइन ऑफ थीटा, यानी किसी एंगल का ही ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइंड होता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो साइन ऑफ थीटा, थीटा का साइन, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको बउआ, थीटा का साइन लेना है आपको, ठीक, सॉरी, थीटा का साइन, ऐसे रीड करेंगे आप। और अगर कोई बोल रहा है थीटा का साइन, तो आप लिखेंगे कैसे, इस तरीके से राइट डाउन करेंगे, ठीक है। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ये ध्यान रखना कि साइन थीटा इक्वल नहीं होता है साइन इनटू थीटा के, ध्यान रखना, ये आपस में इक्वल नहीं होते हैं। इसका मतलब मैंने यही बताया कि यहां पे मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगा होता है, ठीक है, ये बिल्कुल भी ध्यान रखना है आपको, नहीं तो दिक्कत आने वाली, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके सबके लिए समझ लेना, कॉस थीटा कॉस इंटू थीटा के इक्वल नहीं होता। नहीं पता लगा कहीं अगर आपके पास साइन थीटा अपान में थीटा लिखा हुआ है, तो आप मल्टीप्लाई समझ के इसको इससे झाए झाए कर देंगे, कैंसिल आउट, और साइन आंसर ले आएंगे। ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है ना, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है, ठीक है ना। तो ये बात आई होप आप समझ पाए होंगे। इसकी मीनिंग ये होती है साइन ऑफ थीटा, यानी थीटा का साइन लिया जाता है, मतलब एंगल के बिना ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं डिफाइंड है, ठीक है ना, लेकिन बिना ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो के एंगल डिफाइंड है, ठीक है ना। इसका कहने का तात्पर्य इतना सा है कि थीटा का अपने आप में सिग्निफिकेंस है, ठीक है ना, लेकिन थीटा के बिना ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो, इट मीन दैट साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है,
ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, आई होप इतनी बात आप समझ पाए होंगे। और एक बात नोट कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा कहीं लिखा हुआ है, ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे लिखता हूं, साइन थीटा का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, इसको लिखने का एक ट्रेंड बनाया गया। अगर ये पावर पॉजिटिव है, मैं यहां पे लिख देता हूं ऐसे, पॉजिटिव पावर, क्या लिखा हुआ बउआ, अगर ये पॉजिटिव पावर है तब इस पावर को यहां लिख लेते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। ये कन्वेंशन बनाया गया है, ठीक है, जिससे कुछ डिफरेंस हम समझ पाए। यहां पे रख देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है ना, साइन थीटा का होल स्क्वायर या फिर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों बातें एक ही हैं, ठीक है ना। पहले मान लो थीटा कोई वैल्यू दी गई होगी तो आप साइन थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, उसके बाद स्क्वायर कीजिए, या फिर आप इस तरीके समझे उसको, साइन थीटा इंटू में साइन थीटा, ठीक है ना, दोनों बातें एक ही हैं, चाहे जिस तरीके से आप करेंगे। तो ये ध्यान रखना है आपको कि ये पावर पॉजिटिव होगी तभी ये वैलिड है, लेकिन ये नहीं सही है, ध्यान रखना, कुछ लोगों के दिमाग में आ सकता है और आना भी चाहिए। साइन थीटा की पावर -1 अगर लिखा हुआ भैया, तो ये बिल्कुल भी इसके इक्वल नहीं होता, नहीं तो ये पावर आप यहां उठा के ले आइए, ठीक, ऐसा करना गुनाह होगा। यानी साइन की पावर -1 थीटा, ये बिल्कुल एब्सर्ड बात है, ये इसके इक्वल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ये आप 12th क्लास में सीख पाएंगे, या फिर मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, ये एक ट्रैग्नोमेट्रिक रेशियो है भैया, ये पूरा क्या है, ट्रैग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रैग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं इनवर्स ट्रैग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है ना, या इनवर्स ट्रैग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कह सकते हो, ठीक है। और ये क्या होता है, इसका मतलब यह है कि साइन थीटा की पावर -1 तो नीचे जाएगा भैया, तो 1 अपान में साइन थीटा की पावर का साइन चेंज हो जाएगा, +1। अब +1 लिखो या ना लिखो बउआ, 1 अपान में साइन थीटा ही लिखा हुआ है, इट मीन दैट अगर इसको सॉल्व करें तो कॉसेक थीटा हो जाएगी, ठीक है ना। तो अभी इससे पहले आप पढ़ चुके हैं कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा। तो ये बिल्कुल भी आपको ध्यान में रखना होगा क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, कि ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है ना, ये बातें एब्सर्ड है, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आई होप आप समझ पाए होंगे इन बातों को, ठीक है, नोट करते रहिएगा प्रॉपरली, ध्यान। चलिए कुछ क्वेश्चंस लिए जाएं, ठीक है ना, कल जो बातें हुई थी उनसे रिलेटेड। देखिए पहली बात तो कुछ बातें और समझ लीजिए, एंगल को मेजर करने के लिए कुछ पद्धतियां बनाई गई हैं, कुछ सिस्टम बनाए गए हैं, ठीक है ना, लेकिन उन सिस्टम को डिटेल में स्टडी करेंगे हम लोग 11th-12th में। यहाँ पे मैं कुछ बातें आपको बता देता हूँ, डिग्री मेजरमेंट क्या होता है, रेडियन मेजरमेंट क्या होता है, थोड़ा सा रिलेशन में उसके बारे में बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो जो भी एंगल होता है, इनिशियल लाइन होती है आपकी, किसी पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दो, उसको इनिशियल लाइन बोल लो, कहीं से इनिशियल बोल सकते हो, लेकिन जो ट्रेंड चलता है उसको बोला जाता है इस तरीके से। तो यहाँ पे ये आपकी इनिशियल लाइन है, इसको मैंने कह लिया इनिशियल लाइन। ये कोई भी इनिशियल लाइन दोनों तरफ रोटेट कर सकती है, एक तो इस तरफ एक तो इस तरफ। इसका मतलब क्या है, अगर यहां से इस तरफ मूव करती है, यानी लेफ्ट हैंड की तरफ जाती है, तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज सेंस, ठीक है ना बउआ, देख सकते हो आप, घड़ी किस तरफ चलती है, इस तरीके से, टिक 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 टिक, है ना, इस तरीके से। तो अगर मैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाता हूं तो क्लॉकवाइज तो नहीं होना, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में, उसको बोलते हैं हिंदी में वामावर्त दिशा, ठीक है ना। और अगर यहां से आप इस तरफ जाते हैं, इस तरफ का मतलब इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो घड़ी की दिशा में जा रहे हैं, इसलिए क्लॉकवाइज सेंस बोलो। या फिर आप यहां से देख सकते हैं, मुझे जिस तरह से मुझे बोर्ड दिखे, मैं दाहिने हाथ की तरफ जा रहा हूं, तो दक्षिणावर्त बोल लेते हैं, क्या बोलते हैं भैया उसको, दक्षिणावर्त दिशा, ठीक है ना। तो ये हो गई आपका एंटी क्लॉकवाइज सेंस, एंटी क्लॉकवाइज सेंस, ठीक है ना, और ये आपका हो गया क्लॉकवाइज सेंस, ठीक, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज सेंस, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको वामावर्त दिशा, और इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त, ठीक है।
अब इस तरफ जाते हैं तो ये कन्वेंशन बनाया गया है, एंगल को पॉजिटिव साइन के साथ लेते हैं, और इस सेंस में जाते हैं तो नेगेटिव सेंस में लेते हैं, ये ध्यान रखना बस, ठीक है। आप अपना कन्वेंशन मत बनाइएगा कि इस तरफ पॉजिटिव मानो तो इस तरफ नेगेटिव, हाँ बनाने को बना लेना, लेकिन उस काबिल बन जाना, तो ठीक है ना। तो ये आपका फिक्स पॉइंट है, इसके इधर या इधर रोटेट करा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई एंगल मान लो ये पॉइंट पी था, ये यहाँ से पी डैश से पहुंच गया, पॉइंट मूव करता हुआ ऐसे गया भैया, ये पी डैश हो गया मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ये पी से पी डैश जाने में जितना इसने घुमाव लिया या फिर बोलो जितना रोटेट किया अपने आप को, इस रोटेशन को ही एंगल बोलते हैं। तो इसको प्लस मान लो थीटा बन रहा है, तो थीटा प्लस साइन के साथ लिया जाएगा। इस तरफ मान लो यहाँ पहुंच गया पी डबल डैश पे, तो यहीं से देखना यही इनिशियल लाइन है, ठीक है ना भैया। यहां से इस सेंस में जा रहा है तो इसको क्या बोल लेंगे हम, अगर मैं अल्फा कहता तो माइनस के साथ लेना पड़ेगा, ठीक है। यही इतना डिफरेंस है, थोड़ा सा आप जानते रहिए, ठीक है। और एंगल को मेजर करने के कई पद्धतियां होती हैं, साष्टिक पद्धति, सतिक पद्धति, वृत्तीय, और या फिर उसको रेडियन बोला जाता है, वृत्तीय पद्धति, ठीक है ना, सर्कुलर सिस्टम। तो ये सब होते हैं, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है आपको अभी, ठीक है। मैं कुछ बता देता हूँ, जैसे एक चीज आप जान लीजिए, डिग्री और रेडियन में रिलेशन जान लीजिए। जैसे लिखा है पाई रेडियन, ऊपर सी लिख दिया जाए, छोटकू सा सी होगा, तो उसको बोलते हैं रेडियन, ठीक है ना। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पे पाई इंटू 1 रेडियन में लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 180 डिग्री। 1 कहीं भी आप चिपका सकते हो अपनी सहूलियत के हिसाब से होगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना होगा। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्री, तो ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 180 अपान में पाई डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। ये रिलेशन होता है, ध्यान रखना है। तो अगर कहीं रेडियन में है, कहीं कोई एंगल रेडियन में है, डिग्री में चेंज करना है, तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 180 अपान पाई से, ऐसा कहा जाता है। या फिर यहां से आप देख सकते हो, मैं इधर से इधर मल्टीप्लाई लाना चाहता हूं, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू, इसको क्या लिखो बउआ, 180 इंटू में 1 डिग्री लिख सकते हैं, 1 डिग्री के साथ ही मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो पाई अपान में 180 पूरे पे क्या लग जाएगा, रेडियन, ध्यान रखना, यानी ये रेडियन में चेंज हो रहा है 1 डिग्री, ठीक है। तो अगर डिग्री से मुझे रेडियन में चेंज करना है, ध्यान से मेरी बात को सुनते रहिएगा, डिग्री से रेडियन में चेंज करना है, तो पाई अपान 180 से उस डिग्री वाले जिसको आप चेंज करने जा रहे हो डिग्री वाली वैल्यू में पाई अपान 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो पूरा एंगल रेडियन में चेंज हो जाएगा बुआ, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, नोट कर लीजिए। जैसे एग्जांपल में यहां पे लिख देता हूं, मान लीजिए 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करके दिखाइए, रेडियन में चेंज करना है, ठीक है। मैं ऐसे लिख देता हूं, समझ जाना। तो 30 डिग्री लिखा हुआ है इज इक्वल टू, हमने कहा रेडियन में 30 इंटू में अभी बताया कि पाई अपान 180 से, डिग्री को रेडियन चेंज करना है तो पाई अपान 180 से मल्टीप्लाई कर दो, जितना है उतने रेडियन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 0 0 उड़ जाएगा, 3 से 6 बार चला जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, पाई बाय 6 क्या रेडियन, ठीक है ना। आई होप आप समझ पाए होंगे, इस तरीके से आपको करना होगा। दूसरा एग्जाम्पल और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक, नेक्स्ट आप लोग लिखते रहिएगा इसको। हमने लिखा मान लो पाई बाय 4 रेडियन को डिग्री में चेंज कीजिए, डिग्री में परिवर्तित करें या फिर चेंज करें, जो भी लिखिए, बदलिए, कुछ भी परिवर्तित कीजिए, ठीक है, लिख लीजिएगा इसको। तो यहां पर देखिए पाई बाय 4 ये रेडियन में, हमने बताया था अभी कि अगर रेडियन में है उसको डिग्री में चेंज करना है तो पाई अपान 180 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी पाई को उड़ा देना, वैसे ध्यान रखना है, सॉरी 180 अपान पाई से, आई होप मैंने कुछ गलत बोल दिया। तो यहाँ पे नीचे पाई हो जाएगा, ठीक है ना, पाई से पाई उड़ जाएगा, इसको कैंसिल कर देंगे, 4 से 4 बार, 4 चौक 16 है ना, 4 4 जा 16, 2 बच जाएगा 20, 4 5 जा 20, 45 डिग्री आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप चेंज कर लेंगे अपनी सहूलियत के हिसाब से। और कुछ छोटी यूनिट्स भी होती हैं, जैसे एक राइट एंगल यानी एक समकोण, एक समकोण बराबर 90 डिग्री होता होगा, ठीक है। 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, मिनट को ऐसे हल्का सा डैश से दिखाते हैं,
ठीक है। उसके बाद ये मिनट है, ध्यान रखना यहाँ पर ये मिनट है, एंगल मिनट में मेजर किया जा रहा है, ठीक है ना। और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं बउआ, ठीक है ना। ये किसका मतलब है, इसका मतलब है सेकेंड से यहाँ पे, ठीक है ना, सेकेंड, ये ध्यान रखें। तो इन बातों को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इनका यूज बहुत कम होता है, इनका यूज ज्यादा होता है आपके सिलेबस में, ठीक है। बाकी इनको इन डिटेल इनकी स्टडी हम लोग 11th में करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो हो गई एंगल की कहानी, ठीक है। अब कुछ और रिलेशन ढूंढ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए टेन का फॉर्मूला और कॉट का फॉर्मूला साइन और कॉस के टर्म्स में क्या होता है। देखिए यहां पर ध्यान से, अगर मैं फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देता हूं, देखिए फर्स्ट चाहे इधर डिवाइड करो, एलएचएस में डिवाइड होगा आरएचएस, आरएचएस में फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, सेम एंगल के रिस्पेक्ट में सारी बातें हो रही हैं, ठीक है ना। लिखा हुआ होगा साइन थीटा अपान में कॉस थीटा, यहाँ सी लिखा हुआ है गलत है, ध्यान रखना, ए मैंने बोला था, ए आप लोग लिखते रहेंगे, ठीक है। कॉस थीटा इज इक्वल टू लंब बटे में कर्ण, ठीक है। साइन थीटा के प्लेस पे लिखा होल अपान में आधार बटे में कर्ण, ठीक है ना, आधार बटे में कर्ण। अब देखिए ये कर्ण कर्ण को खा जाएगा, एक एक बचेगा, अंदर अंदर मल्टीप्लाई, बाहर बाहर, तो परपेंडिकुलर बन जा परपेंडिकुलर, अपान में बेस बन जा बेस, इसको परपेंडिकुलर इसको बेस बोलेंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो साइन थीटा अपान में कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये देखिए कौन सा ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, उसी एंगल के लिए देखिए टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस यानी लंब बटे आधार। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसी एंगल के रिस्पेक्ट में इस पूरी वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा, बोलो हाँ या ना। तो टेन थीटा इज इक्वल टू, आप ये समझ पाए होंगे, ठीक है ना, टेन थीटा इज इक्वल टू इतना। इसी तरीके से कॉट थीटा की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो दिस अपान दिस करके देखिए क्या मिलता है, सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, ठीक है। वी गेट क्या मिलने वाला है आपको, देखिए अभी क्या मिलता है, कॉस थीटा अपान में, वहां से देखते रहिएगा, कॉस थीटा अपान में साइन थीटा इज इक्वल टू, अब ये न्यूमरेटर में रहेगा पूरा पूरा कॉस थीटा वाला, आधार बटे में कर्ण, ठीक है, पूरे के बटे में लंब बटे कर्ण, ठीक है। कर्ण कर्ण को खा जाएंगे, ठीक है ना, देखिए अर्जुन बचे रह जाएंगे। तो आधार का एक से मल्टीप्लाई, तो आधार बन जा आधार, जो भी है 5 बन जा 5, तो परपेंडिकुलर बन जा परपेंडिकुलर, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूँ आप लोग लिख लेंगे इसको बेस, इसको परपेंडिकुलर, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम वाले भाई साहब बिल्कुल परेशान ना हो। तो कॉस थीटा अपान में साइन थीटा, देखिए किसके बराबर हो जाएगा, ये आधार बटे लंब क्या हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए ध्यान से, आधार बटे लंब क्या है यहाँ पर, उसी सेम एंगल के लिए आधार बटे लंब किसके इक्वल है, कॉट थीटा के, ठीक है। तो अब याद करने के टर्म्स में दोनों फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट हैं। देखिए कॉट थीटा लिखा हुआ है, तो सी लिखा हुआ है, तो ऊपर वाला सी, तो नीचे वाला मतलब चेंज रहेगा, कॉस और साइन में ही बताना है, तो यहाँ सी है तो यहाँ ऊपर सी, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू, याद रखिए कॉस अपान साइन, तो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन अपान कॉस, एक याद रखिए, एक अपने आप याद रहेगा, ठीक है ना। चलिए आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो आज की क्लास को लेंदी ना करते हुए यहीं पे स्टॉप करते हैं हम लोग, ठीक है ना, टाइम का इशू थोड़ा सा। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है।